हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का टॉपर क्लासेस में। देखेंगे सक्षमता परीक्षा में पूछे जाने वाले पर्यावरण के टॉप 10 MCQ, 10 महत्वपूर्ण विकल्पीय प्रश्न जो पूछे जाएंगे, उनमें हम कुछ लेकर आए हैं। इस सक्षमता परीक्षा में ही नहीं, आप BPSC TRE4, UP टेट, सी टेट, अदर कोई भी कंपटीशन क्लासेस हो, सब में पूछे जाएंगे। देखेंगे पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण से पहला क्वेश्चन है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा है केरल, तीसरा है तमिलनाडु, चौथा है असम। तो दोस्तों, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है केरल, जी हाँ, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल राज्य में स्थित है। तीसरा ऑप्शन तमिलनाडु, इसमें भी नहीं होगा। और चौथा है असम, ये इसमें भी नहीं होगा। दोस्तों, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है अगर पूछा जाए तो लगाइएगा केरल राज्य में स्थित है। किस नदी के किनारे है? तो याद रखिएगा पेरियार नदी। कौन सी नदी है? पेरियार नदी। ये भी नदी जो है केरल राज्य में स्थित है। ओके, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। नागार्जुन परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? पहला है गंगा, दूसरा है महानदी, तीसरा है कृष्णा, चौथा है यमुना। तो दोस्तों देखेंगे नागार्जुन परियोजना किस नदी पर है। पहला है गंगा, गंगा पे नहीं है नागार्जुन परियोजना। दूसरा महानदी नहीं है। तीसरा कृष्णा, बहुत सही, तीसरा इसका विकल्प सही हो जाएगा। चौथा यमुना पे नहीं है। तो दोस्तों, नागार्जुन परियोजना जो है एक कृष्णा नदी पर कहाँ है? ये लगाइएगा आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। याद रखिएगा नागार्जुन परियोजना किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। नागार्जुन कृष्णा, याद रखिएगा नागार्जुन का संबंध कृष्णा नदी से है। ओके, अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सवाल है। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन किस राज्य में है? तो देखेंगे भारत में सर्वाधिक वन कहाँ है। पहला है मणिपुर, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है राजस्थान। तो दोस्तों, अगर इसका सही जवाब देखा जाए तो सर्वाधिक जो वन है वो है मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही हो जाएगा। इसी के साथ जो अन्य ऑप्शन हैं उनको भी देखेंगे। जैसे पहला है मणिपुर, अगर देखा जाए प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज़्यादा वन कहाँ है तो लगाइएगा मणिपुर। कहाँ लगाइएगा? मणिपुर। अगर देखेंगे जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन सा तो लगाइएगा उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। और चौथा ऑप्शन है राजस्थान। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य पूछा जाए तो लगाइएगा आप लोग राजस्थान। क्या लगाएंगे? राजस्थान, क्षेत्रफल के हिसाब से। दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा हो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही चुनिंदा क्वेश्चन जो परीक्षाओं में रामबाण साबित होंगे उनको मैं लेकर आता रहूँगा और आपके जीवन को मैं सुखद सफल बनाऊँगा। बस लगे रहिए एक बार। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अब राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान है। पहला है देहरादून, दूसरा है बेंगलुरु, तीसरा है भोपाल, चौथा है नागपुर। तो दोस्तों, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पर्यावरण अभियांत्रिकी, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान जो है वो नागपुर है। क्या है? नागपुर। इसका शार्ट नाम होता है नीवी। क्या होता है? नीवी, याद रखिएगा। नीवी का संस्थान कहाँ है? याद रखिएगा नागपुर में है। कहाँ है? नागपुर। नागपुर कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। अगर पूछा जाए राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है तो पर्यावरण ये लगाइएगा नागपुर। ओके, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सवाल है। निम्नलिखित में से पर्यावरण का वायु प्रदूषक सूचक है।
पहला है मनी प्लांट, दूसरा है लाइकेन, तीसरा है अमरबेल, चौथा है फर्न। तो दोस्तों अगर वायु प्रदूषक का सबसे बढ़िया सूचक अगर पूछा जाए तो वो होता है लाइकेन होता है। क्या होता है? लाइकेन। ये किसका होता है? लाइकेन जो होता है कवक और शैवाल का मिश्रण होता है। किसका होता है? कवक व शैवाल। कवक और शैवाल के संयोग से लाइकेन का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सवाल है, विश्व टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? पहला है 29 अगस्त, दूसरा है 29 जुलाई, तीसरा है 5 जून, चौथा है 14 सितंबर। दोस्तों सही विकल्प के साथ साथ अन्य विकल्पों की भी चर्चा करेंगे। कौन कौन से राज्य दिवस जो है मनाए जाते हैं। पहला है 29 अगस्त। तो दोस्तों याद रखिएगा मेजर ध्यानचंद का जो बर्थडे होता है 29 अगस्त को, इसलिए 29 अगस्त को क्या मनाते हैं? खेल दिवस। याद रखिएगा, खेल दिवस। अगला दूसरा ऑप्शन है 29 जुलाई, यही ऑप्शन हो जाएगा। विश्व टाइगर दिवस कब मनाते हैं? 29 जुलाई को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 29 जुलाई को। ओके। तीसरा ऑप्शन है 5 जून। 5 जून को क्या मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस। ओके। चौथा ऑप्शन है 14 सितंबर। 14 सितंबर को क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस। क्या मनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस। आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया वर्ष 1962, वर्ष 1974, वर्ष 1972, वर्ष 1986। दोस्तों अगर पूछा जाए वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, पर्यावरण विशेष कई बार पूछा गया सवाल है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम अगर पूछा जाए तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1972 में अधिनियम पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम वर्ष है वर्ष 1973, वर्ष 1974, वर्ष 1971, वर्ष 1986। अगर देखा जाए जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम वर्ष है तो दोस्तों इसका सही जवाब लगाइएगा 1974। कौन सा है? 1974 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सवाल है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला सबसे ज़्यादा पाया जाता है? पहला सवाल है लिग्नाइट, दूसरा है पीट, तीसरा है ब्यूटिमिनस, अगर चौथा है एंथ्रासाइट। यहाँ पर कोयले की चर्चा कर ली जाए, कोयला 4 प्रकार का होता है। याद रखिएगा, अगर सबसे अच्छा किस्म का पूछा जाए तो वो होता है एंथ्रासाइट। क्या होता है? सबसे अच्छा किस्म का अगर पूछा जाए तो वो होता है एंथ्रासाइट। अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन पाया जाता है, वो पाया जाता है ब्यूटिमिनस। कौन पाया जाता है? ब्यूटिमिनस पाया जाता है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है ब्यूटिमिनस। और सबसे अच्छी क्वालिटी का कौन है? एंथ्रासाइट है। ओके, समझ में आ रहा होगा। याद रखिएगा एंथ्रासाइट और दूसरा ब्यूटिमिनस सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, और फिर लिग्नाइट, फिर पीट। याद रखिएगा। और लास्ट क्वेश्चन है, मेघवानी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? पहला है हरियाणा, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है तेलंगाना, चौथा है महाराष्ट्र। दोस्तों याद रखिएगा, मेघवानी राष्ट्रीय उद्यान अगर पूछा जाए किस राज्य में है तो याद रखिएगा तेलंगाना राज्य में है। कहाँ है? तेलंगाना राज्य में स्थित है मेघवानी राष्ट्रीय उद्यान। इसी के साथ ये क्वेश्चनों की 10 टॉप 10 क्वेश्चनों की श्रृंखला समाप्त होती है। मैं इसी प्रकार अन्य क्वेश्चनों को भी लेकर आऊँगा। मैथ है, जीएस है, रीजनिंग है, सबके क्वेश्चन लेकर आऊँगा। चैनल पर बने रहिएगा अंत तक। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ऐसे ही लगे रहिए। जीवन में सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक न एक दिन मिल ही जाती है। इसलिए अपने माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए आप जो है दिन रात लगे रहिए और सफलता आपके मंजिल कदम चूमेगी। ओके, इसलिए आज की क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।